औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 6th क्लास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग जो हैं वो स्टडी करने जा रहे हैं एटम। तो एटम का आइडिया जो है सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया डेमोक्रिटस, और उन्होंने सिर्फ जो है वो क्या किया था, आइडिया दिया था। और उसके बाद जो है वो एक और साइंटिस्ट थे जॉन डाल्टन, उन्होंने क्या किया था कि आइडिया के साथ साथ जो है उन्होंने एक्सपेरिमेंट भी किया था। एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूव भी किया था कि वाकई ही जो है वो मैटर जो है वो क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, एटम। ठीक है। और हमारी जो है, आप लोगों को पता है कि मैटर जो है, हर चीज़ हमारे इर्द गिर्द क्या है, मैटर। एनीथिंग दैट हैज़ मैस एंड ऑक्यूपाई स्पेस, कोई भी चीज़ जो मैस रखती है और जगह घेरती है वो क्या है, मैटर है। तो हमारे इर्द गिर्द मौजूद हर चीज़ क्या है, मैटर है। बुक, चेयर, हम खुद जो है, हर चीज़, इवन दैट है। और एटम क्या है कि हमारे पास जो सबसे छोटा पार्टिकल है किसी भी एलिमेंट का, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। अगर हम लोग इसको समझना चाहें एग्जांपल के थ्रू, कि अगर हम लोग एक पेज लें और उसके इतने छोटे पीस करें, इतने ज़्यादा जो है पीस करें कि उसका जो सबसे छोटा पीस वो हमें आम इंसानी आँख से नज़र ना आए, बल्कि हम उसको देखने के लिए क्या यूज़ करें, माइक्रोस्कोप यूज़ करें, तो वो जो सबसे छोटा पीस होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, एटम कहेंगे। ठीक है। अगर हम लोग इसकी डेफिनेशन देखें, एन एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। एलिमेंट क्या है, एलिमेंट वो सब्सटेंस है जो क्या है, एक ही किस्म के एटम से मिलकर बनी होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो एलिमेंट का होगा उसे हम क्या कहेंगे, एटम। दैट कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन में क्या लेते हैं, हिस्सा लेते हैं। ठीक है। किस तरह हिस्सा ले सकते हैं, बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन और बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं, या दे के या फिर ले के या शेयरिंग से क्या कर सकते हैं, वो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। ठीक है। एटम्स ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट आर अलाइक, मतलब कि अगर एक ही किस्म के एलिमेंट, मतलब एक ही एलिमेंट के अंदर जो एटम्स होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे। जैसे कार्बन है तो कार्बन के अंदर सिर्फ किसके होंगे, कार्बन के एटम्स मौजूद होंगे। अगर ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, तो उसके अंदर क्या है कि जो ऑक्सीजन के एटम्स होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे। अगर लेकिन इसी तरह नेक्स्ट देखें, बट दे आर डिफरेंट फ्रॉम द एटम्स ऑफ द अदर एलिमेंट, तो वो क्या है कि दूसरे वो एलिमेंट जो हैं दूसरे एलिमेंट के एटम से क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। किस तरीके से, कि आप जैसे एग्जांपल ले लें कार्बन डाइऑक्साइड, तो अब उसमें कार्बन के अंदर किसके एटम्स होंगे, कार्बन के, और ऑक्सीजन के अंदर किसके होंगे, ऑक्सीजन के। तो कार्बन के एटम्स क्या हैं, ऑक्सीजन के एटम से डिफरेंट है। अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें इसकी एटम की स्ट्रक्चर के बारे में, तो जो एटम का मेजर पार्ट है, ठीक है, वो क्या होता है, एम्प्टी होता है। अगर आप लोग देख भी रही हो तो ये क्या है, इसके जो सेंटर वाला पार्ट जो है, ये न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो जगह है खाली, वो क्या है कि ज़्यादातर पार्ट एटम का क्या होता है, खाली होता है। और इसका सेंट्रल पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। इसके सेंट्रल पार्ट को क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। तो काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करने के बाद साइंटिस्ट ने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की, और उन्होंने रिसर्च करने से उनको पता चला कि एटम के अंदर जो है सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी मौजूद हैं। ठीक है। तो वो कौन कौन से हैं, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। के इसके अंदर क्या हैं, प्रोटॉन भी मौजूद है एटम के अंदर, इलेक्ट्रॉन भी मौजूद हैं और न्यूट्रॉन भी मौजूद हैं। तो अगर हम लोग प्रोटॉन की बात करें, तो प्रोटॉन को किसने डिस्कवर किया है, तो प्रोटॉन को जो है वो एक साइंटिस्ट थे, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, उन्होंने 1917 में डिस्कवर किया था। और उन्होंने ये भी बताया कि प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और वो कहाँ पे मौजूद होते हैं, एटम के न्यूक्लियस में। ठीक है। और उसके बाद जो है इलेक्ट्रॉन जो हैं वो किसने डिस्कवर किए थे, जे थॉमसन ने 1897 में। और उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होगा। ये मौजूद कहाँ पे होते हैं, ये न्यूक्लियस के इर्द गिर्द मौजूद जो एरिया है जहाँ शेल्स में ये क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। तो शेल्स किसे कहते हैं हम लोग, शेल्स हम लोग बोलते हैं कि ये जो हमारे न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो जगह मौजूद होती है, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, शेल्स कहते हैं। तो शेल्स क्या हैं, वो के शेल भी होता है, एल, एम और एन। के शेल में सिर्फ जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, एल शेल में 8, एम में कितने आ सकते हैं, 18, और एन में कितने आ सकते हैं, 32। ठीक है।
तो हर शेल की क्या है इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट करने की जो अमाउंट है वो क्या है डिफरेंट होती है। ठीक है, आप जो है नेक्स्ट देखें न्यूट्रॉन्स। तो न्यूट्रॉन्स को जेम्स चैडविक ने 1932 में डिस्कवर किया था कि न्यूट्रॉन्स क्या हैं, न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं मौजूद। ठीक है, और ये कहाँ पे मौजूद होते हैं, एटम के न्यूक्लियस के ऊपर। कहाँ पे मौजूद होते हैं ये, एटम के न्यूक्लियस में। तो एटम के न्यूक्लियस में अगर हम लोग बात करें तो पॉजिटिव चार्ज है और क्या प्रोटॉन्स मौजूद होते हैं और न्यूट्रॉन्स मौजूद होते हैं। क्या क्या मौजूद होता है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मौजूद होते हैं। तो अब प्रोटॉन्स और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। तो ऐसा होल अगर हम लोग न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस के ऊपर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है और जो प्रोटॉन है उनके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो इसलिए एज अ होल न्यूक्लियस के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अगर ये तीनों क्या हैं, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स क्या हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं किसके, एटम के। ठीक है, और जो अगर नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स क्या हैं कि इक्वल होते हैं नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स के, जितने एटम के अंदर नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ़ क्या हैं, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। मींस कि जितने पॉजिटिव चार्जेस होंगे, अगर नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स क्या हैं 2 हैं तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन भी क्या हैं 2 हैं। मतलब पॉजिटिव चार्जेस भी 2 हैं और नेगेटिव चार्जेस भी क्या हैं 2 हैं। तो अब आप एग्जांपल से भी हम लोग इसको समझ सकते हैं कि अगर किसी के पास जो है वो 2 रुपीज़ हैं, ठीक है, उसने 2 किसी को दे दिए तो 2 में से 2 निकालेंगे तो उसके पास कितने रह जाएंगे, 0 रह जाएगा। ठीक है, तो इस तरह एटम के ऊपर इलेक्ट्रिकली जो है वो क्या है, न्यूट्रल पार्टिकल है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। न्यूट्रल मीन के कोई चार्ज नहीं होगा उसके ऊपर। तो आप लोग इनको इजीली याद रख सकते हैं। पॉजिटिव से प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव। न्यूट्रॉन को आप लोग याद रख सकते हैं कि ये नो चार्ज, तो मीन्स के इसके ऊपर क्या है, कोई चार्ज नहीं होता। और नेक्स्ट देखें, इसके अलावा जो है लास्ट वाली लाइन, इट मीन्स दैट द नंबर ऑफ़ पॉजिटिव चार्जेस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ़ नेगेटिव चार्जेस प्रेजेंट देयर, कि जितने नंबर ऑफ़ पॉजिटिव चार्जेस होंगे उतने ही नंबर ऑफ़ नेगेटिव चार्जेस होंगे। ठीक है, और एटम के ऊपर जो है वो कोई चार्ज नहीं होगा। तो शेल्स भी आपको दिखा दिए कि ये डायग्राम में अगर आप लोग देखें तो ये क्या हैं, शेल्स हैं। ठीक है, तो ये शेल्स के बारे में लिखा हुआ है। फर्स्ट शेल कौन सा है, जो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो सबसे पहला शेल होगा वो कौन सा होगा, के शेल होगा। उसके बाद कौन सा शेल होगा, एल शेल होगा। ठीक है, उसके बाद कौन सा है, थर्ड वाला शेल एम शेल, और फोर्थ वाला शेल कौन सा है, एन शेल। फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 आ सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं आ सकते, 2 या इससे कम आ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आ सकते। एल शेल में क्या है, 8 आ सकते हैं, 8 से कम आ सकते हैं लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। और एम शेल में भी क्या है, 18 आ सकते हैं और 18 से कम, इससे ज़्यादा नहीं। इसी तरीके से एन शेल में भी कितने आ सकते हैं, 32 आ सकते हैं, या इससे कम, इससे ज़्यादा नहीं आ सकते। ठीक है, तो इनको फाइंड करने का, इनको याद करने का आसान जो है वो फार्मूला है 2n²। तो n क्या है, 2n²। तो 2n² में क्या होता है कि यहाँ पे n जो है वो क्या है, एक इंटीजर है, कि जो शेल होगा, अगर फर्स्ट शेल की बात करेंगे तो n की जगह पे हम लोग फर्स्ट लिख देंगे, 1 लिखेंगे, तो इसको हम मल्टीप्लाई करके आंसर निकालेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 2 के इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। अगर इसी तरीके से सेकंड शेल की बात करेंगे तो n की जगह पे 2 लगा देंगे, तो 2 लगा के इलेक्ट्रॉन हम लोग फाइंड कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर थर्ड शेल है तो 3 लगा देंगे, फोर्थ शेल है तो 4th लगा देंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, 6th क्लास।